सरकार को दोषी देंगे। इसमें सरकार और प्रशासन दोषी है, क्योंकि प्रशासन यहाँ बिकवा रही है और सरकार वहाँ से भेजवा रही है। इसमें दोषी किसका है? डबल इंजन वाला सरकार जो चल रहा है उसी का दोषी है, दूसरे का नहीं है। वहाँ से नीतीश जी अब बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं कच्चे स्पीड को, और यहाँ प्रशासन पास करा कर और गांव-गांव में जहीं तहीं बेचवा रहे हैं। छपरा में 20 आदमी को लेकर एडमिट करवाए थे। मतलब वहाँ का स्थिति इतना जबरदस्ती इन लोग को बंद करके रखा गया था, कोई इलाज नहीं। कैदी रूम में बंद करके रखा गया था। हमारे आँख के सामने 2 आदमी वहाँ एक्सपायर कर गया, कोई इलाज नहीं। डॉक्टर को बोलते थे तब दारू के नशे में नशा होगा तो छटपटाएगा नहीं। पर शराब बंद नहीं है, ये सब थाने को और प्रशासन जो है ना, ये सब लोग खुद ही मंगाता है। यहाँ पर प्रशासन लोग ही खुद ही दारू पहुँचाता है, लोग वेंडर लोगों के पास में। शराब बनाने का भी सब सामान है वहाँ पर, उसके घर का है, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है। तो अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ, अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अरेस्टिंग? आपके क्षेत्र में टोला में जहरीली शराब का तांडव शुरू हुआ है जी। मौत हो गई है, आपके आस पड़ोस के ही लोग जी हमारे की मृत्यु हुई है। जी जी, क्या कहेंगे, किसको दोषी आप मानते हैं? प्रशासन को दोषी देंगे, सरकार को दोषी देंगे। इसमें सरकार और प्रशासन दोषी है, क्योंकि प्रशासन यहाँ बिकवा रही है और सरकार वहाँ से भेजवा रही है। इसमें दोषी किसका है? डबल इंजन वाला सरकार जो चल रहा है उसी का दोषी है, दूसरे का नहीं है। वहाँ से नीतीश जी अब बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं कच्चे स्पीड को, और यहाँ प्रशासन पास करा कर और गांव-गांव में जहीं तहीं बेचवा रहे हैं, दूसरे क्या करा रहे हैं। संशोधन प्रक्रिया भी किए थे, ड्रोन लगा दिए, हेलीकॉप्टर लगा दिए। वो कुछ नहीं होगा उनसे। शराब कहेंगे नीतीश जी जो बंद कर देंगे, उनसे उनके बस का नहीं है काम ये बंद करना। चोर को कभी वो सजा दिला सकते हैं? नहीं, इंसान को दिलवाएंगे, चोर को कभी नहीं दिलवा सकते हैं। गरीब आदमी इसमें क्यों पिस जा रहा है? गरीब को क्योंकि वो जानते हैं, वो अपना मुद्दा बनाए हुए हैं, जो गरीब का ही पक्ष का लोग मरेंगे, हम कुछ मुआवजा दे देंगे तो फिर हमारा वोटर तैयार रहेगा। अच्छा, गरीबों से ही वोट मांगने फिर जी, गरीबों को फिर बहला फुसला कर कहेंगे जो हम तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे हित में है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं नीतीश जी, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। जो भी कर रहे हैं वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे बिहार में जो सालाना 400 करोड़ का सालाना शराब से जो आमदनी था वो ले बीते, वो सबको खत्म कर चुके। जो 1500 करोड़ की 2000 करोड़ 1600 करोड़ रुपए अभी जो टैक्स वसूली हुआ था उसका क्या किए? वो पैसा दूसरे स्टेज में पहुंचा दिए। हम भूखे मरे, हमारे घर का अनाज दूसरे के घर को पहुंचाओगे? हमारे इतने जिसके घर में 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, उसके पास में और कोई नहीं है, ना उसका सास है ना ससुर है, मर गया, उसको पूछने वाला कौन है? नीतीश जी पूछ लेंगे, आएंगे वो कल को? नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बबन महतो हुआ। बबन जी महतो। ये भाई साहब हैं, बताइए आप युवा हैं, कैसे देखते हैं आप इन सब के काम? 3 दिन से छपरा में 20 आदमी को लेकर एडमिट करवाए थे। मतलब वहाँ का स्थिति इतना जबरदस्ती इन लोग को बंद करके रखा गया था, कोई इलाज नहीं। कैदी रूम में बंद करके रखा गया था। हमारे आँख के सामने 2 आदमी वहाँ एक्सपायर कर गया, कोई इलाज नहीं। डॉक्टर को बोलते थे तब दारू के नशे में नशा होगा तो छटपटाएगा नहीं। तो दारू का नशा कितना देर रहता है? 2 घंटा 3 घंटा लगता है। जहरीला शराब है, वहाँ के सामने 2 आदमी मर गया, इलाज ही नहीं मिला। जब लास्ट पोजीशन में आ गया लोग तो PN से रेफर कर दिया, वो लोग रास्ता में एक्सपायर कर गया। हाँ, अच्छा, जहरीली शराब से मौत हुई है, थाना को पता था कि यहाँ पे अवैध रूप से जहरीली शराब ये तो सब पैसा लेकर बिकवाता है सब शराब, ये सब पैसा लेकर प्रशासन बिकवाता है सब। 3 दिन ये मकेर थाना आता है। सरकार तो बिल्कुल मतलब नाच करके रख दिया है बिल्कुल नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार लागू कर दिए हैं जिम्मेदारी सफल शराब का, तो प्रशासन को ही दिए हैं। प्रशासन को ही दिए हैं। प्रशासन सही से काम नहीं। नीतीश कुमार तो पहले ही चुनाव के वक्त ही बोल दिए थे काउंटी के समय कि अंत भला तो होत भला, तो इसको बिहार को अंत करके ही रहेंगे वो, कि हाँ कि दूसरा जो सरकार आएगा उसको संभालते संभालते अगर तेजस्वी जी आते हैं तो उसको संभालते संभालते फिर जनता बोलने लगी वो तो नीतीश में ठीक था, ये तो संभालते संभालते बिहार को, तो वो बिल्कुल अंत भला तो हो भला, वो अंत करके ही छोड़ेगा नीतीश कुमार। वो चुनाव के समय सबको पता है कि वो बोला था कि अंत भला तो हो भला, क्योंकि सीट निकल रहा था ज़्यादातर तेजस्वी जी का, लास्ट में जाके पलड़ा उधर भारी हो गया, तो पहले ही बोल दिए तो हार मान लिए थे कि अंत भला तो हो भला, तो अंत करके ही छोड़ेंगे नीतीश कुमार बिहार को। अच्छा, खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी जी से मिलेंगे, क्या लगता है आपको, मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ये। एक भाई और है, क्या नाम है भाई आपका? सुजीत कुमार सर। सुजीत जी, ये बताइए कि आपके गांव में आपके आस पड़ोस के ही लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही जहरीली शराब सब गांव के ही हमारे सर, आस पास को कोई नहीं है, सब एक ही गांव है। एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के 13 लोगों की मृत्यु हो गई, अभी भर्ती भी है पटना हॉस्पिटल में। कैसे कब प्रक्रिया ये शुरू हुआ था और कैसे ये घटना है? सर ये बुधवार के दिन पहले जो 1-2 दिन पहले अभी पूजा था, घर का पूजा था, उसके बाद में ये लोग पूजा मतलब पूजा में शराब उराब चढ़ती है तो पूजा में शराब चढ़ाने के लिए लाए थे लोग। उसमें से 1-2 गिलास कोई पिया होगा, चूँकि कुछ भी पिया होगा, जो लोग पिए थे, जिसको नहीं भी पिया था वो उसको भी यहाँ से सरकार यहाँ पर आया था
एम्बुलेंस लेकर भर्ती लेकर गए थे यहाँ से। एक छोटा सा सवाल मेरा ये मन में चल रहा है कि आप बोले कि शराब चढ़ाने के लिए लाए थे वो लोग, तो उस वक्त नहीं लगा था कि मतलब शराब आएगा, क्योंकि वो नशे वाला चीज है, नशा वाला चीज है, लाएंगे तो किसी न किसी का चस्का जरूर लगेगा, वो पियेंगे ही। तो आप लोग युवा होने के नाते मना नहीं किए थे? सर उसको मना क्या करेंगे, पूजा पाठ था उस दिन, वो सब अपना अथी पूजा में पाठ में रहता है लोग, तो मना भी करते हैं। उसके बाद में लोग जिसको आदत है वो तो छोड़ेगा ही नहीं, वो तो पिएगा ही। बल जो बले कुत्ता के जितने भी अथी होते हैं वो तो पिएगा ही। अच्छा, शराब बंदी है तो शराब आया कहाँ से, ये भी सर शराब बंद नहीं है, ये सब थाने को और प्रशासन जो है ना, ये सब लोग खुद ही मंगाता है। यहाँ पर प्रशासन लोग ही खुद ही दारू पहुंचाता है लोग वेंडर लोगों के पास में। क्या स्थिति आप बता रहे हैं? अस्पताल की स्थिति है कि वहाँ तो मतलब कुछ इलाज हो ही नहीं रहा था, वहाँ तो जबरदस्ती बंद करके आदमी को मारा जा रहा था, यहाँ मर जाए लोग। हाँ, वहाँ को इतना डॉक्टर तो वहाँ बोल रहा था कि सीएम हम ही है, कुछ कहने जाओ तो बिल्कुल बोल रहा था कि तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं, हाँ हम ही सीएम है। इतना मतलब चढ़ावा दे रखा है नीतीश कुमार कि जनता को मार दिया जाए, कि पूरा बिहार को भ्रष्ट कर दिया जाए, जितना मर जाए, हाँ जितना मर जाए, कि अगला सरकार है तो संभालते संभालते वो मतलब जनता कहने लगे कि वो तो नीतीश में ठीक था पहले। इतना बुरा हाल है छपरा का, मतलब कोई इलाज नहीं है उसमें, कोई इलाज नहीं है। तो देखिए छपरा में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, फुलवरिया पंचायत है ये और नोनिया टोली गांव है। कुछ महिलाएं हैं, इनका आक्रोश जो है वो लगातार निकल रहा है सरकार के खिलाफ में। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को। चाची ये बताइए, आपके गाँव में जहरीली शराब का तांडव जो है वो चल रहा है, कैसे आप इन सब चीज़ों को देखती हैं? हम लोग ने देखने सर, वो सतरोहन माझी पूजा का दिन सारे लोग गया ले लेके बुला के दिया है दारू। सतरोहन माझी आए, शत्रुघ्न माझी कौन है? वही दुसाद है। क्या किया था वो दारू रखा था ढेर दिन के, वो गार के रखा था, वो बुला के सारे के दिया है। अबेल्दी थाना आया तो वो काला काल का डेट में दारू के डराम, तो वो बोल रहा है कि जाने दो, जा हमारा गांव गया वहाँ पर, थाना गया भेल्दी का थाना। तब चलिए एक भाई साहब हैं, क्या नाम है, आप कौन है गांव के? सुनील राय नाम, आप गांव के नागरिक? मेरे पंचायत का 13 नंबर वार्ड है। अच्छा 13 नंबर, आप वार्ड हाँ, हैं इधर के? नहीं वार्ड नहीं है, हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, लड़ते चुनाव लड़ते हैं। ये बताइए आपके माहौल में, आपके गांव में ये माहौल बन रहा है, कैसे आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? प्रशासन की अभी गाड़ी जा रही थी, लोग उस पर पत्थर भी मार रहे थे, आप समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि इन सब चीज़ों को न किया जाए, कैसे आप इन सब देखिए चीज़ों को देखते हैं? कल जो घटना घटी है, यहाँ के नौजवान लोग मिलकर जहाँ दारू मिला था, कल पकड़ा गया था दारू, आपको बता रहे हैं। तो भैया जहाँ कल दारू पकड़ा गया था ये रामानंद माझी के यहाँ, तो वहाँ पर प्रशासन में एक गलती किया था भेल्दी थाना की तरफ से कि दारू मिला के वहाँ पर लड़का लोग पकड़ा, तो वहाँ पर उनको एक्शन लेना चाहिए था, जो कि एक्शन नहीं लिया, उल्टा में इन्हीं लोग गांव वाले के ऊपर वो ब्लेम लगा रहे थे, जो कि देखिए यही है। रूप से जहरीली कल शराब पीने के कारण अब तक 9 लोगों की ये प्रमाण है, 35 लोग जो हैं इसी के चलते यहाँ प्रतिशोध हो रहा है, पटना और छपरा में न कि लोग जानबूझ के नहीं प्रतिशोध कर रहे हैं। प्रशासन को देख के गुस्सा आ रहा है, लाजमी है गुस्सा आना, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कि ऐसा न हो। शराब का सेवन किया, उसके बाद पिछले 2-3 दिनों में उनकी हालत खराब होनी शुरू हुई और उसके सब देखिएगा इसमें टोटल है, शराब का खेरा है रखा हुआ है, शराब बनाने का भी सब सामान है वहाँ पर, उसके घर का है, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है। कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ, अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अरेस्टिंग, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए शराब पीना से मौत हुई है, ये बात सत्य है, ठीक है, लेकिन एक ही गांव के लोग, नोनिया टोली के लोग ही मरा है, क्यों? सच्चाई बात इस पर जाना है। 5-7 को टोला का लोग दारू पिया है वहाँ पर, अच्छा सब मतलब 5-7 टोला का लोग दारू पिया है। ये टोला जो हमारा है ना, इसमें कोई इधर आइए दादा जी, इधर भैया ये नोनिया का है। क्या जरूरी था कि जो नोनिया को मारूं या? हाँ नोनिया के मारूंगा। मैं कह रहा हूँ सर, देखिए सर, हम भी इसी बात, क्योंकि हम सर पीएमसीएच में थे, सारे लोगों को वहाँ पे सब लोग व्यवस्था, हम लोग नौजवान मिलकर हम लोग मदद कर रहे थे, हम लोग ठीक है ना, वहाँ मदद कर रहे थे, हम लोग मर रहा था, लोग छटपटा रहा था, लोग दर्द हम लोग बड़ी नजदीक से देखे हैं, मौत बड़ी नजदीक, एक आदमी को हम लोग गोदी में मौत देखे हैं, इसलिए दर्द तो है ही, बेचैनी है जरूर, प्रतिशोध भी है। इस परिस्थिति में दारू अगर यहाँ का लोग रामानंद माझी के यहाँ पकड़ा गया तो प्रशासन को वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था। तो क्या प्रशासन उल्टा में कह रही है कि सर तुम्हें नहीं दारू नहीं है और तुम लोग के यहाँ रख करके हम फंसा देंगे,
यहाँ मदद करना चाहिए, उसको अरेस्टिंग नहीं किया जा रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं सर, अगर सही में अगर आप में दम है, न्यूज वाले हैं, तो ये सच्चाई आप उजागर कीजिए। और हम ये जानना चाह रहे, रामानंद जो है उसका अरेस्टिंग हो, जहाँ से लोग दारू पिया है लोग, और 5-6 गांव का लोग दारू पिया था, 4-5 गांव का लोग कुछ नहीं हुआ है। कारण क्या है कि भत्था नोनिया टोली के लोगों का ही खाली महतो लोग मरा है। लोग सच्चाई इसमें आ जाएगी, क्योंकि हमें 100% उम्मीद है कि इन लोगों को दारू में जहर डाल करके और टारगेट करके भत्था नोनिया टोली को ही पिलाया गया है। हो सकता है कोई बात हो, राजनीति कोई प्रतिशोध हो उन लोगों का, कोई पहले का बात विवाद हो यहाँ के लोगों का। क्या उनको वोट नहीं जाता है? वोट से मतलब नहीं है, वो राजनीति करने वाले लोग नहीं है, वो पेशेवर है, दारू बेचने वाला लोग है, ठीक है ना। हो सकता है कि उनसे यहाँ का कोई दुश्मनी हो, चाहे बात विवाद बड़ा हो, चाहे दारू बेचता था लोग तो यहाँ के लोग एक्शन लेता था लोग पकड़वा देंगे। इस वजह से हुआ है ये घटना। ये घटना को एक साजिश के तहत दारू में जहर मिला करके इस गांव को टारगेट करके मेरे हिसाब से और सब लोगों को पिलाया गया है। भत्था नोनिया टोली के ही कोई आएगा तो इस दारू में से देना है, दूसरे यहाँ का आदमी आएगा तो उस दारू में से देना है। जो फ्रेश दारू है दूसरे गांव के लोगों को दिया गया है, और जिसमें जहर था वो फुलवरिया नोनिया टोली भत्था नोनिया टोली को दिया गया है। बात कर रहे हैं आप, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके यहाँ से मिला है शराब का उसका गिरफ्तारी हुआ ही नहीं है। प्रशासन क्या कर रही है, उसको पकड़ ले और मालूम चल जाए कहाँ भाग के चला जाएगा। बड़े बड़े माफिया भाग जाते हैं देश विदेश, उसको पकड़ लेता है, पुलिस से नहीं पकड़ाएगा। हाँ, इसको सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच हो, हकीकत में बोल रहे हैं कि सच्चाई मालूम चल जाएगी कि दारू में जहर है और टारगेट किया गया भत्था के नोनिया टोली लोग। भत्था नोनिया टोली के लोगों का आरोप है, टारगेट करके यहाँ पे लोगों को जो है मारा गया है। और जहरीली शराब का जो अवैध रूप से जो बना रहा था, जो माझी था जिसका नाम ये लोग बता रहे हैं, उसी माझी के यहाँ से ये सारा शराब का खेल शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद जिसका खामियाजा भाथा नोनिया टोली के लोग उठा रहे हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, 13 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अभी तक पीएमसीएच में भर्ती हैं और गांव में सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार ही मची हुई है। लोगों में आक्रोश था। एक थाने की पुलिस जा रही थी, गड़खा थाना यहाँ पड़ता है, उस थाने की पुलिस यहाँ पे जा रही थी। लोगों में आक्रोश इतना था कि वो लोग समझे कि इसी क्षेत्र का थाना का पुलिस है तो उस पर पत्थर चलाने लगे। लेकिन स्थानीय जो प्रतिनिधि थे उन्होंने लोगों को समझाया कि अपने गुस्से को कंट्रोल करे, इस तरीके की चीज़ें करने से बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या वो जो मांझी जिसके बारे में वो बता रहे हैं उसकी गिरफ्तारी होगी या फिर प्रशासन से उसका मिलीभगत है। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।